हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये आपके भौतिकी में आता है, भौतिकी फिजिक्स में आता है। ठीक है, 10th का वैसे आप देखिएगा तो ये साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, और ये आपके बोर्ड्स के लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जो जो बताएंगे वो आपको याद भी करना है। और बोर्ड्स के लिए तो भी मतलब याद आपको ऐसा कराएंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा मतलब टेंशन लेने का, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मज़ेदार है। सबसे बड़ी बात है जो समझ में आए वो अच्छा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी अच्छा है, चैप्टर भी अच्छा है और सर भी अच्छे हैं। अच्छे हैं तो कृपया लाइक करें। और ज़रूर अगर आप जितने हैं, अगर आप अपने दोस्त को भेजिएगा तो एक लोग और बढ़ेंगे और हमारा परिवार बढ़ेगा। तो उनको ही बोलिए आने आएँ और पढ़ाई करें और आप भी पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो कहते किसको हैं प्रकाश का परावर्तन? यहाँ दो शब्द आता है, पहले आता है प्रकाश फिर आता है परावर्तन। सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से, ताकि ये ना लगे कि हम लोग कि कुछ छूट रहा हो। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश जैसे कि अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? ये नहीं कि सर आपको हम यूट्यूब खोले और आप दिख रहे हैं, नहीं। हम आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इधर से भी लाइट आ रहा है, उधर से भी लाइट, मतलब कहीं से भी लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट, लाइट इंग्लिश शब्द हुआ, हिंदी में ही इसको प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकाश से ही आप हमको देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है और तभी कैमरा क्या कर रहा है, मैं हमको कैप्चर कर रहा है और आप हमको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है। पहले प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं वह प्रकाश कहलाता है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आप इस वाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, इसके पीछे लिखा हुआ जो है उसे देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश सहायता करता है आपको किसी वस्तु को देखने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप कुछ भी देख रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो, टीवी देखते हो, कुछ भी करते हो, या देखो कभी तुम रात को छुप के, ठीक है, बेड के अंदर या कहीं भी छुप के आराम से मोबाइल चलाओ, लाइट जला हुआ है, जैसे ही मम्मी लाइट बंद करेगी तुम कहाँ छुप के मोबाइल चला रहे हो दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि तब आपका बड़ा वाला लाइट बंद हो गया, क्योंकि उस लाइट में दोनों लाइट मिक्स हो जा रहा था। तो तुरंत आपका प्रकाश कि अरे वहाँ से प्रकाश आ रहा है, क्या बात है, तो मोबाइल चल रहा है। समझे ना? तो प्रकाश क्या होता है? दीप्यमान होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रकाश के स्रोत क्या हैं इसको समझते हैं। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? मतलब जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या है प्रकाश का? सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। ठीक है, सन। वो इतना बड़ा स्रोत है कि आप सोचोगे सुबह भगवान जी ऐसा बल्ब लगाए हैं जो सुबह से जो जलता है, गर्मी में तो हम लोग को जला देता है, पर उतना खतरनाक है। तो क्या है? तो ये प्राकृतिक रूप से है। मानव निर्मित में हम लोग बल्ब बनाए हैं, टॉर्च बनाए हैं, 75 तरह का चीज़ बनाया। आजकल तो मोबाइल में फ्लैश लाइट भी लग गया है, तो आजकल तो कोई टॉर्च को नहीं रखता, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाता है, कहीं भी चल जाता है। ठीक है, और भी 75 तरह का चीज़ है। ठीक है, तो ये सब ये मानव निर्मित है, लेकिन जिसको भगवान बनाया है वो क्या है? प्राकृतिक में आ जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक चीज़ और समझते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी को देखते हैं तो मतलब वो एनर्जी है, तभी तो देखते हैं। जैसे ही अगर मान लीजिए एनर्जी के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, उसे एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदला जा सकता है। समझिए, ऊर्जा जैसे आपको समझाते हैं, खाना से हम खाना खाए तो खाना ऊर्जा था, खाना खा लिए, अब वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे शरीर में एटीपी में कन्वर्ट हो गया। उस एटीपी से हम लोग क्या किया? अपने शरीर में ऊर्जा दिया, काम किए, अब वो अलग निकल गया, तो एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, उसके अलावा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, ये भी याद रखिएगा। और प्रकाश की जो चाल होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, वो क्या है? प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। समझ रहे हो? मतलब जब तक आप सोचोगे वो कहाँ निकल जाएगा।
धरती मतलब वो सूर्य से धरती तक लाइट को आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सोच लो कितना, हमको लगता है 3 अरब की कितना दूरी है उसका। ठीक है, इससे तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो, एक लाइन और यहाँ लिख लोगे, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है किसको, लाइट को आने में। कितना, धरती पर आने में लगता है, कहाँ से, सूर्य से लाइट आता है धरती तक, कितना टाइम लगता है उसको, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है आने में। वो उतना दूर है। सोचो, जबकि इसका स्पीड कितना देख रहे हो, 3:10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मतलब कितना हुआ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतना बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, समझे ना। आगे देखो लिखा हुआ है, ये जो हमने प्रकाश की चाल बताई है, ये मैंने उसको चाल निर्वात में बताई है। निर्वात का अर्थात होता है शून्य में। शून्य क्या होता है, शून्य का मतलब वैसा जगह जहाँ पे कोई एक्सटर्नल चीज़ ना हो, मतलब ना ही उस पर किसी चीज़ का दबाव ना हो। जैसे पानी में जाएंगे तो पानी में क्या प्रकाश की चाल थोड़ी कम जाएगी। ठोस में जाएंगे, जैसे जैसे ठोस होगा वैसे वैसे उसमें प्रकाश की चाल कम जाएगी, कि ठोस में प्रकाश की चाल नहीं भी होती है। ऐसे इस दीवार से उस दीवार क्या बहुत सारी किरणें, जैसे ये लाइट तो नहीं जा रही है, उसके लिए दूसरी लाइट होती है, रे होती है, वो जाते हैं। जैसे एक्सरे होता है, वो हमारे हड्डी के आर पार चल जा रहा है, लेकिन क्या ये लाइट हमारे शरीर के आर पार जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अलग अलग लाइट होती है, ठीक ना। तो निर्वात में इसकी चाल होती है इतना। वो सबसे ज़्यादा चाल इसकी गैस में होती है। देखो सबसे ये बड़ा वाला साइन है उसके द्रव में, सबसे कम चाल ठोस में होता है, ठीक है। तो लाइट सबसे ज़्यादा किस में तेज चलती है, गैस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद क्या है, ठोस में। ठोस में चलती है, नहीं भी चलती है। मतलब कुछ कुछ जो है जो प्रकाश कुछ रेज होती हैं, एक्सरे की बात किए, गामा रेज होता है, अल्फ़ा रेज होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, वो सब चीज़ जो होता है, बहुत अलग अलग तरह का रेज भी होता है, वो सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब में कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए। उसके नीचे मैंने क्या लिखा है, प्रकाश, हाँ, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। प्रकाश वर्ष के द्वारा ही, ठीक है, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी मापी जाती है, ठीक है। तो दूरी मापने के लिए हम लोग तो मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब देखते हैं। तो सर यहाँ प्रकाश वर्ष क्यों देखते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं प्रकाश की स्पीड कितनी है, कि प्रकाश की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब वो 1 सेकंड में इतना चल रहा है, तो फिक्स है। तो इस सेकंड से तो हम लोग जानते हैं 1 सेकंड में 1 सेकंड बराबर इतना, ठीक है। तो 60 सेकंड अगर मान लो, इसको हमको निकालना होगा कि 1 मिनट में कितना दूर चलेगा, तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो 1 मिनट पता चल जाएगा। फिर हमको घंटा पता करना पड़ेगा कि कितना घंटा, मतलब 1 घंटे में ये कितना दूर चलेगी, तो फिर इसको घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 1 घंटा में ये कितना किलोमीटर चलती है। फिर हम लोग पता करेंगे कि 24 घंटा में ये लोग कितना किलोमीटर चलती है, तो क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमको पता करना पड़ता है कि 1 साल में कितना चलती है, तो इसको हम 365 इंटू 6, ठीक है। 6 क्यों, क्योंकि 365 दिन और 6 घंटा में 1 साल पूरा होता है, ठीक है। तब ना हम लोग एक बार लीप ईयर मनाते हैं जिसमें कि 365 को या 366 दिन होता है, ठीक। इतना से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। इतना मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंक आएगा वो कहलाएगा 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बोलेगा कि ये तारा, मतलब एक तारा का नाम है चिंटू, एक तारा का नाम है मिंटू। चिंटू तारा से मिंटू तारा की दूरी 50 प्रकाश वर्ष है। मतलब समझ रहे हो, इतना गुना 50, समझे ना। ये कहना चाहता है मतलब इतना गुना 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365 गुना 50, वो कर दोगे तो कितना होगा, चिंटू मिंटू के बीच की दूरी निकल जाएगी। मतलब दोनों तारा है, दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब हम लोग समझते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं से जैसे ही नाम है प्रदीप्त, मतलब जिससे क्या हो, कुछ लाइट निकले, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। तो मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त कहलाती हैं। मतलब उसको प्रदीप्यमान वस्तुएं कहते हैं, जिससे प्रदीप हो, जिससे कि कुछ निकले। अप्रदीप्त जिससे क्या हो, मतलब कोई प्रकाश उत्सर्जित ना हो। जैसे
अब ये कपड़ा हो गया, मेरे मेरे से लाइट नहीं निकलता है भाई, ठीक ना। या फिर ये टेबल कुर्सी चेयर किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिख दिया है टेबल कुर्सी। और ये देखो सूर्य टॉर्च लिखा है, ये किसका है, ये प्रदीप के लिए लिखा है, क्योंकि वो लाइट उत्सर्जित करती है और ये लाइट को नहीं उत्सर्जित करती है, तो वो कहलाएगी प्रदीप वस्तु है और ये कहलाएगा अप्रदीप। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। ये जो प्रकाश वर्ष लिखा है ये भी ऑब्जेक्टिव का, अभी तक तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत सारा है। यहाँ प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है। स्पीड क्या है आपका, ये लाइट का स्पीड क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव का भरमार है भाई। चलो इसको लिखो। अब हम बात करेंगे प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन को इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ये, ऐसे स्कैटरिंग समझने का एक तरीका और है, दो तीन तरीका से समझा सकते हैं। एक तरीका देखिए, अभी आपको यहीं से समझाते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइट किधर से आ रही है आप तो देख नहीं पा रहे हो, मैं बताता हूँ। मेरे शायद मेरे चश्मे में दिख रही होगी, एक लाइट इधर से आ रही है, एक लाइट उस तरफ से आ रही है, एक बल्ब मैंने ऊपर ही जला रखा है, विच इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू सेटल लाइट, बट चलो एक ऊपर लगा रखा है, दोनों इस तरफ है, ठीक ना। अब क्या है, लेकिन इधर लाइट होने के कारण भी वो साइड में भी उधर भी लाइट जा रहा है, उधर भी जा रहा है, टेबल के नीचे भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, कोना में भी जा रहा है। कैसे जा रहा है, लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करता है, ठीक ना। हमने ये जाना है कि लाइट हमेशा सीधा मूव करता है, एकदम सीधा। तो लाइट सीधा जा रहा है तो मतलब इस दीवार में जो बल्ब लगा है उसको तो सीधा ऐसे मूव करना चाहिए था, उस दीवार में जाना चाहिए था, बस उधर वाले को उधर, इधर वाले को उधर, ठीक है। जहाँ पे लगा हुआ उसी के अलावा और कहीं तो जाना नहीं चाहिए था। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है, होता ये है कि हम सभी जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु अलावा वस्तु जो भी होता है उस वो क्या करता है ना, जब उसके सरफेस पर जैसे इस पे पड़ रहा है लाइट, और ये जैसे लाइट इस पे पड़ता है तो ये भी लाइट को वापस से क्या करता है, उसको परावर्तन करके दूसरी जगह भेज देता है। वही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो हर एक वस्तु ये चीज़ क्या करता है, उसको अपने में आता है, अपने टकरा के भेज देता है। इसके दौरान वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब थोड़ा सा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी को छोड़ देता है। जैसे कि आप लोग चांद देखे हो, चांद, वो चांद जो ऊपर रहता है, आपका फोनमा वाला चांद नहीं, ठीक है, वो चांद जो ऊपर में भगवान जी लटकाए हैं जिसको तुम बोलते हो, वो चांद तोड़ के लाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, वही चांद का बात कर रहे हैं। तुम देखते हो कि वो रात को चमकता है, तो चमकता क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है ना कि जब जब दिन होती है, जब प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो थोड़ा प्रकाश वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और उसी को हम लोग को ऐसा दिखाई देता है कि वो ल्यूमिनस है, अर्थात वो प्रदीप है और वो उससे प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सूर्य का ही प्रकाश रहता है, ठीक है। तो किस लिए होता है, वो स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, देखो बताया ना, थोड़ा सा क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है, करके सभी चारों दिशाओं में क्या करता है, उसको विस्तृत कर देता है। मतलब एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा और चारों दिशाओं में फेंक देगा, उससे क्या होगा कि तुमको कोना कोनी सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा वो ऑब्जर्व किया, बाकी हर तरफ फेंक दिया, तुमको तुम नीचे देखोगे उधर भी दिखेगा, कोना भी दिखेगा, उधर भी दिखेगा, वहाँ तो बल्ब भी नहीं लगा हुआ है फिर भी दिखेगा, ठीक है। वो इसी के कारण होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करता है बाकी तरफ फेंक देता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये किरण जो है वो शाहरुख खान की नहीं है, तू है मेरी किरण, वो जो गाना गाया है, किरण तो प्रकाश की है, समझे। तो ये बहुत बड़ा मैंने खुलासा किया है, ये प्रकाश की किरण है, शाहरुख खान बोल रहा है मेरी किरण है भाई। तो ये क्या है, प्रकाश की किरण कहते हैं उसको, ठीक है। और जब किरण की समूह मतलब एक से ज़्यादा किरण रहेगी, तो जहाँ मान लो दो लड़की का नाम किरण हुआ तो तुम उसको किरण पुंज भी कह सकते हो, ठीक है लेकिन वैसे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो किरण पुंज कितने तरह का होता है? ये 3 तरह का होता है, 1, 2 और 3 गिनती आता है ना जी। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, मतलब समझते हैं। मतलब जब एक बिंदु से, मतलब किसी एक बिंदु, ये एक बिंदु है, थोड़ा बिंदु जी थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब मोटा कर दिए हैं समझाने के, चलो वो छोटा करते हैं। ये छोटा अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, तब भी ये बिंदु है। अब इसी बिंदु से हर तरफ प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, देखो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये कहलाता है अपसारी किरण पुंज। देखो यहाँ अच्छा सा फिगर बनाया है लेकिन छुटकू सा बनाया है, तो अपसारी किरण पुंज है। मतलब जिसमें क्या हो, एक बिंदु से प्रकाश सभी दिशा में फैल जाए। जैसे टॉर्च जलाते हो तो वहाँ से फैल जाता है, एकदम धीरे धीरे लगता है कि आसमाने में पहुँच ही जाएगा। ठीक है, फिर आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या है ना, वो सीधा सीधा चलते रहता है। बचपन में हम लोग खरीदते थे वो लेजर लाइटवा, ऐसे जलाते थे, लाल लाल टूर टूर दिखता था, बिलैया उलैया को दिखाऊं तो उसके पीछे दौड़ेगी, ऐसा लगेगा क्या है। तो उस समांतर किरण पुंज है। CID वाईडी में दिखाता था, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो देखिए सर यहीं से लाइट जला रहा है, वो फोटोआ पर पड़ रहा है। तो वैसा वो सब समांतर किरण पुंज, जैसे कि पतला ऐसा लाइट जो एकदम सीधा सीधा चलता है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। ये क्या कहता है ना, एक लाइट सब तरफ से आता है और एक पॉइंट पर आके मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक ना, इसमें सब एक जगह पे आके मिल जाता है। वहाँ अच्छा से बनाए, थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ बना दिए हैं भाई, ऐसा मत बोलना कि नहीं बना, यहाँ पे बना दिए। तो ये अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, तीनों के बारे में छोटू छोटू सा डेफिनेशन लिख दिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया था, बोलोगे सर जी तो लिखवाए नहीं किए। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, वो कहलाता है अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु से निकलेगा और सब तरफ फैल जाएगा। ठीक है, दूसरा है समांतर किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रहें, मतलब कभी भी आपस में टच ना हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समानांतर किरण पुंज। ये किसी बिंदु पर जाकर नहीं मिलता है। उसके आएगा अभिसारी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाए, सब दूर से और एक बिंदु पर आकर मिल जाए, वो कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। तो ये था आपका अभिसारी, समांतर और अपसारी, तीनों के बारे में बता दिए। ये तीनों किरणें के बारे में बताए, ये तीनों को जान गए। अब हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन को। प्रकाश, सूर्य की किरणें जब हमारे मतलब यार चलो पहले ऐसा करो, तुम इसको लिखो, फिर हम बहुत मस्त एग्जांपल देते हैं। आईना वाइना भी देखते होगे तुम, रोज़ निहारते होगे अपने आप को, तो देख लोगे। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ लिखिए। चलिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। ठीक है, यही इस चैप्टर का नाम है और सबसे मेन पार्ट भी यही है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को देखना है, इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में देखना है कि आखिरकार क्या इतना इम्पोर्टेंस है जो इसको एक चैप्टर बना के बताया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के लौटने की एक खास प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश ऐसा नहीं है कि आपके तरह जैसे मन किया टेढ़ा कुबड़ की तरह चला और चल गया, एक नियम को फॉलो करते हुए चलता है। आप भी अपने जीवन में एक नियम को फॉलो करेंगे तो आप भी एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। जब आप भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो आप पर भी किताब छपेगी, लोग आपको ही पढ़ेंगे। लोग विराट कोहली ऐसा काहे बनना चाहता है? क्या विराट कोहली देखने में चाहे जो कितना पैसा कमा लिया, विराट कोहली का नियम है, खाने का नियम है, मतलब उसका खेलने का नियम है, एक्सरसाइज करने का नियम है। तो जिसके भी जीवन का कोई नियम होता है, ठीक है, वो बड़ा आदमी बनता है। देखो ये नियम फॉलो किया, इतना बड़ा आदमी बन गया कि अभी बहुत 10वीं का विद्यार्थी को नींद नहीं आता हुआ, का है प्रकाश का परावर्तन नहीं समझ में आ रहा है। समझे ना? तो समझते हैं क्या होता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और लौट जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन है। सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी चीज़ है। जैसे देखिए ये एक क्या है, वस्तु है। जैसे वस्तु लिखा हुआ है टकरा करती है, वस्तु कौन सा है? समतल दर्पण। वही जिसको देख के लड़कियां लोग लाइली लिपस्टिक लगाती है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण जो होती है, जैसे ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर आपतित किरण पड़ती है। आपतित किरण मतलब वो किरण होती है जो समतल दर्पण पर आके पड़ रही है। देखिए ये किरण क्या है, यहाँ से लेके सीधा यहाँ पे आ रही है
और फिर इस बिंदु पे आके टकराती है, जिस बिंदु पे टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और वो टकराकर वापस लौट जाती है। ये लौटने को बोलते हैं, लौटने को नहीं बोलते हैं प्रावर्तन, तो इसलिए इसे क्या हो गया प्रावर्तित। प्रावर्तित मतलब होता है लौट जाना, तो क्या हो गई प्रावर्तित किरण हो गई। ठीक है, इसको आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और प्रावर्तन को आर से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर आर होता है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच जो बन रहा एंगल, ये बीच में एक नॉर्मल है। ठीक है, ये एक आभासीय लाइन होता है, मतलब इसको हम लोग बनाते हैं बस मतलब इमेजनरी लाइन है, ये वास्तविक में उपलब्ध नहीं होता है। बीच में एक लाइन बनाए, ये एंगल और ये एंगल मतलब दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए एंगल आई मतलब कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, यह प्रकाश का नियम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पहला किसी समतल दर्पण पर कोई जो किरण आती है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, और उस पर टकरा कर लौट जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं प्रावर्तित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, आपतित किरण प्रावर्तित किरण, ठीक है, ये दोनों एक ही बिंदु पर होता है, जिसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो इसमें हैं ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये फिगर बनाइए, ये फिगर आपके एग्ज़ाम में आता है, हम लोग इसके नियम को लिखेंगे, उससे पहले इन सब का थोड़ा सा लिख लेंगे वर्ड में कि किसको क्या कहते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। वैसे ही कोई बड़ा चीज़ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आती किरण है इसलिए आपतित किरण, जाती किरण इसलिए प्रावर्तित किरण है। ये आपतन कोण है क्योंकि आने वाली कोण है, ये प्रावर्तन कोण है क्योंकि प्रावर्तित किरण है तो प्रावर्तन कोण है। ये दोनों बराबर होता है, आई बराबर आर है। पहले इसको लिख लीजिए, बनाइए अच्छा फिगर। प्रावर्तन के नियम देखेंगे, प्रकाश जब किसी समतल दर्पण पर पड़ता है और वो जब प्रावर्तित हो जाता है, जिसका फिगर बनाया था अभी मैंने, ठीक है, वो कुछ नियम को फॉलो करते हुए आता है और जाता है, उन नियमों को प्रावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है प्रकाश किसी किरण की सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, सतह पर प्रावर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं प्रावर्तन के नियम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रावर्तन के नियम क्या है कि जब एक सतह है उस पर रे आया और ये प्रावर्तित हो गया, तो उसके बीच में वो क्या करता है ना कोण बनाता है। कोण में हम लोग आपको बात किए थे कि आई जो होगा वो आर के बराबर होगा। एक तो ये है, पहले हम लोग जो पॉइंट समझ लेते हैं कि आपतन की प्रावर्तित कोण क्या हो, मतलब प्रावर्तित किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, प्रावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, पहले ये समझते हैं, फिर हम लोग प्रावर्तन के नियम लिखेंगे और उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि वो नियम क्या है। पहला क्या लिखा है आपतित किरण, आपको एक फिगर बनाया, फिगर अभी जस्ट बनाए थे, ये जो किरण आ रही है ये क्या कहला जाएगी, ये कहला जाएगी आपतित किरण। ठीक है, ये सतह है, सतह को यहाँ पेंट कर दिया, अभी जस्ट फिगर बनाए थे उसी को फिर से बना दे रहे हैं। ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ रही है इसलिए इंसिडेंट रे है। अब क्या है आपतन बिंदु क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर आता है, देखिए यहाँ यहीं पे आ रहा है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या बोलते हैं, सतह से टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, सतह से टकरा रही है। आगे लिखा हुआ प्रावर्तित किरण, जिस माध्यम मतलब अभी जो हम लोग ये सब देख रहे हैं, ये तो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और यहाँ माध्यम का बात करें तो हम लोग हवा में ही, अभी हम लोग के आसपास क्या है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सिर्फ हवा है, तो हवा की ही बात करेंगे। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि माध्यम और भी होते हैं, हवा भी माध्यम है, पानी भी माध्यम है। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कहते हैं, और भी बहुत सारे मीडियम है। ग्लास हो गया मतलब शीशा हो गया, उसमें भी देखेंगे कि कैसे कैसे प्रकाश अपना मतलब उसमें प्रकाश का चाल कैसा होता है, कैसे वो प्रावर्तित होती है। ठीक है, तो अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरणों को क्या बोलते हैं प्रावर्तित किरण बोलते हैं। मतलब इस माध्यम में आई और इसी माध्यम में लौट गई, किसी दूसरे माध्यम में नहीं गई, नीचे नहीं गई। हो सकता है कि इधर हवा हो और इधर पानी हो, ठीक है, लेकिन ये नीचे तो गई नहीं है, तो जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में क्या गई टकरा के लौट गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद अभिलंब क्या बोलते हैं ना, इन दोनों के बीच में जो इमेजिनरी लाइन जो दिया गया है इसी को अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ क्या है, किसी समतल दर्पण पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है,
आगे लिखा हुआ है आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण, देखो ये आपतित किरण है। आगे क्या है? आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। पर खींचे गए अभिलंब से बना कोण, मतलब इससे और इससे बना कोण यहाँ पे, और ये कहला जाता है आई। तो ये बना कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। उसी तरह क्या होगा? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और आपतन और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा परावर्तित कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, और हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम में एक एक पॉइंट का जिसको कहते हैं नोट्स आता है, ऐसे बुलेट्स के तरह बना के लिख सकते हो। बुलेट समझते हो क्या होता है? गोली। ऐसे करके बनाओ, एकदम ऐसे करके बनाओ और लिखो कॉपी में एक एक लाइन से, ठीक है, और इसे को याद करते हुए चलो। अब हम लोग उसके बाद प्रकाश के नियम क्या हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं, इसको लिखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होंगे। क्या है? पहला है आपतित किरण, फिर है परावर्तित किरण, फिर है आपतन बिंदु। ये सब किस पर खींचा जाएगा? और अभिलंब, ये सब एक समतल पर ही खींचा जाएगा। ये पहला नियम है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये है कि ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है, सब एक ही समतल पर है ना। वही कहता है कि ये सब किस पे होना चाहिए? एक समतल पे। ऐसा नहीं कि एक आपतित किरण इधर दिखा रहे हो और ये अलग हो, और कोई चीज़ ये वाला किसी और का हम परावर्तन दिखाएं, ये अलग एंगल से आ रहा हो, ये अलग दिशा से आ रहा हो। मतलब हम दो तीन दर्पण को जोड़ के एक का हम उससे अभिप्राय नहीं निकाल सकते हैं। मतलब एक दर्पण, अगर दर्पण या बात किसी भी सरफेस की बात करें, एक एरिया ऐसा हो, एक एरिया ऐसा हो, एक एरिया ऐसा हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो, तो फिर वो सब अलग अलग टाइप से क्या होगा? अपना जो होगा प्रकाश का परिवर्तन दिखाएगा। साथ साथ हम इसको अलग मापेंगे, इसमें अलग मापेंगे, इसमें अलग मापेंगे। ऐसा नहीं कि इसका माप एक यहाँ पे जो जिस एंगल से, मान लीजिए ये 30 डिग्री से यहाँ पे आई है और इस पे 45 डिग्री से आई है या 15 डिग्री से आई है, तो इन दोनों में इसका जो हम लोग जो कैलकुलेट करके निकालेंगे उसको हम इसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं है, उससे क्या होगा? हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा और हम लोग सही से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस सरफेस की हम लोग बात करेंगे, हम लोग उसी के तीनों, उसमें ही हम लोग देखेंगे कि आपतित किरण कैसे आ रही है, किस एंगल पे आ रही है। जैसे आ रही है किसी ना किसी कोण पर ये आ रही होगी। मान लेते हैं इधर 60 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो जब इधर 60 डिग्री बना रहा है तो इधर भी 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में भी जो बनेगा, ये ऐसे बीच में कटेगा, ये 30 डिग्री बनेगा और ये 30 डिग्री बनेगा। 6 12 और 6 18, 180 डिग्री हुआ, ठीक है। इसी तरह से बनता है। इतना तो जानते हो ना भाई कि प्लेन सरफेस 180 डिग्री का होता है। चलो, तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। हम बार बार देखो यहाँ पे 30 और 30 बराबर लिखे हैं, ठीक है, 30 और 30 दोनों बराबर लिखे हैं। तो मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि बीच में जो लाइन है वो इसको, नहीं तो ये पूरा 60 होता, ठीक है, ये पूरा 60 होता, तो बीच में लाइन के इसलिए ये 30 और ये 30, तो ये दोनों बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। समझे? आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का में परावर्तन। मतलब अभी तो हम लोग, ये भी समतल दर्पण है, लेकिन इस पे जो किरण पड़ रही है वो कैसी पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। लेकिन अगर यही समतल दर्पण पर, ये समतल दर्पण है, इस पे किरण अगर सीधी पड़ेगी, ये जो हमने बनाया था वो अभिलंब बनाया था, ये अभिलंब ना होके यही क्या हो? ये आपका किरण हो। ये किरण अगर इस पर सीधी पड़ेगी, ये पेंट कर दिए, ठीक है, ये पेंट कर दिए, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो इस पर अगर ये किरण सीधी पड़ेगी, तो जैसे आप कभी समतल दर्पण आपके घर में होगा, जिससे आईना वाइना देखते हो, अपने आप को निहारते हो, उसको लो और सामने में टॉर्च जलाओ एकदम 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सीधा एकदम 90 डिग्री होता है। डालो, देखो क्या होता है, वो सीधा टकराएगा और वापस तुम्ही के पास लौट जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे टकराएगा, जिस दिशा में टकराएगा उसी दिशा में ये वापस लौट जाएगा। और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो लिखा हुआ समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, मतलब परावर्तन, जैसे इस पर पड़ी, टकराई, वापस लौट गई, इसको परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखो, जिस पथ पर आया उसी पथ पर लौट के चला गया। आप इसको घर पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये खतरों के खिलाड़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जाइए, आईना खोलिए, टॉर्च जलाइए,
90 डिग्री पर चलाइए, देखिए वापस आएगा, समझे ना, बस वही बात है। तो इसलिए ये वापस लौट गया। इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब का मतलब होता है जिसको हम लोग छाया बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं, देहाती भाषा में इमेज। इमेज को हिंदी में कभी देखे हो क्या बोलते हैं? गूगल को करोगे ना कि इमेज इन हिंदी, तो बोलेगा छाया प्रति। ठीक है, मतलब आप तो होते नहीं हो वहाँ पे, आप तो यहीं पे अपना फ़ोटो खींच के देखते हो मोबाइलवा में, तो तुम तो रहते हो यहाँ, तो वहाँ पे कैसे गया? तो वो छाया प्रति होता है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, वो तुम नहीं रहते हो, तुम्हारा होना और तुम्हारा फ़ोटो होना में अंतर है। ठीक है, बहुत को नहीं बोलता है कि हम सामने से अच्छा दिखते हैं, फोटोआ में अच्छा नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ अंतर होता होगा, सामने से अपने आप को नहीं ना देखता है। इसलिए देखो, प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ा जाए क्योंकि कुछ ज़्यादा तेज पढ़ ली। अरे भाई खुल नहीं रहा था। लिखा हुआ किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, क्या प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, टकरा के जब परावर्तन हो जाता है तो किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, पहला तो मिलती है, दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब एक तो मिलती है, दूसरा कि आपको लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलेगी नहीं। अरे बोले नहीं ने तो हो ही जाती हमार, वही वाला बात है। तो वही क्या है, एक होता है वास्तविक जिसके पास होता है, एक बोलता है काश हमारे पास होता, वो होता है काल्पनिक आभासी। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल में होना और सोच में होने में बहुत फ़र्क होता है। लोग रीलवा स्क्रॉल करते करते सोचता है कि हम करोड़पति बन जाएंगे बिना मेहनते का। ठीक है, काहे कि उसमें देखता है ना करोड़पति बनता है तो मेहनत से होता है, तो कल्पना से नहीं होता है, वास्तविक में होना पड़ता है, वास्तविक में मेहनत से होता है। ठीक है, मेहनत कीजिएगा तो सफलता पाइएगा। तो ये दो प्रकार की हैं, तो जो वास्तविक होंगी वो उसको वास्तविक में मिलती होंगी, जो काल्पनिक होगी वो कैसा लगता है, प्रतीत होती है। ठीक है, लग रहा है मेरा होगा, लेकिन अरे जब उठेंगे रेलवा से बाहर उठेंगे तो देखेंगे जा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो होता है प्रतीत होती है। तो ये दो प्रकार की है। हम लोग कल इसका डेफिनेशन देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रोकते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग के लिए भी टफ है थोड़ा। मेरी तबीयत आजकल थोड़ी नासाज चल रही है। अगली क्लास में प्रकाश का परावर्तन चाहे वो कितना भी लंबा हो, अगली क्लास में वो कंप्लीट होगा, ये मेरा आपको गारंटी है। यहाँ तक आप देखिए, मेरा भी है कि आप जितना देखे हो इतना अगले क्लास में आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, और इतना याद रखो, ये करोगे तो नंबर आएगा, नहीं करोगे तो कोई माई बाप जो आपको नहीं बचा सकता, आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा। चलो, यहाँ के लिए बहुत अच्छा, सर को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा परिवार को बड़ा करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में कंप्लीट करते हैं। चलो बाय, नमस्ते।